नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है भाई बहुत अच्छे होंगे। क्लास 12th के बच्चों, फिजिक्स के न्यूमेरिकल आज हम करने वाले हैं चैप्टर फर्स्ट। और मेरा वादा है आपसे कि मुश्किल से आधे घंटे का समय आप मुझे दीजिए। चैप्टर फर्स्ट के सभी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपसे बनने लगेंगे। आपके दिमाग में ये चीज स्पष्ट हो जाएगी कि भाई आंकिक प्रश्नों को हल कैसे किया जाता है, कैसे हम उसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ, जो कि आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। वो क्वेश्चन हमने यहाँ पे लिए हुए हैं। 3 × 10⁻³ न्यूटन प्रति कूलाम के विद्युत क्षेत्र में स्थित प्रोटॉन पर लगने वाले बल की गणना कीजिए। किसी भी न्यूमेरिकल का आंसर लगभग लगभग उसके क्वेश्चन में ही छुपा होता है। तो एक बार क्वेश्चन पे नजर डालेंगे और डेटा कलेक्ट करने का प्रयास करेंगे कि क्वेश्चन में हमारे पास क्या क्या डेटा दिया हुआ है। जितना ज्यादा डेटा आप कलेक्ट कर पाएंगे उतना आसान आपके लिए हो जाएगा न्यूमेरिकल लगाना। तो यहाँ पे देखिए 3 × 10⁻³ न्यूटन प्रति कूलाम का विद्युत क्षेत्र दिया है। यानी आप ये कह सकते हैं कि विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता E है वो अपने पास कितनी है। आप कहेंगे सर E बराबर हमारे पास है 3 × 10⁻³ और न्यूटन पर कूलाम। दूसरी चीज ये दे रहा है कि भाई प्रोटॉन पर लगने वाले बल की गणना। बल का मान हमें निकालना है, बट किस पर? प्रोटॉन पर। तो प्रोटॉन का आवेश हमें दिया हुआ है भाई। प्रोटॉन का आवेश क्वेश्चन में तो आपको नहीं दिख रहा, बट आपको याद होना चाहिए 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। ये प्रोटॉन का आवेश है। प्रोटॉन का आवेश इलेक्ट्रॉन का आवेश दोनों सेम रहते हैं। तो आवेश कुछ आपको याद रखने पड़ेंगे, जैसे कि मूल आवेश माने इलेक्ट्रॉन का आवेश, प्रोटॉन का आवेश। ये चीज आपको याद होनी चाहिए। तीसरी चीज हमारे पास बल, जो कि हमें ज्ञात करना है। अब फॉर्मूला होता है बल का तीव्रता इंटू आवेश। यहां से आप देखेंगे तो बल बराबर तीव्रता हमारे पास 3 × 10⁻⁻19 और 3 है। और बल का जो प्रोटॉन का आवेश जो है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। यहां से आप देखेंगे अगर हम 1.6 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो 16 से 48 यानी 4.8 आएगा। कोई परेशानी नहीं है यहाँ तक। यहाँ पे देखिए 10⁻³ है या 10⁻⁻19 है। -19 में से प्लस का 3 घट जाएगा तो 10⁻⁻16 बचेगी। और इतने न्यूटन का बल प्रोटॉन पर लगेगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था। आई होप आप समझ पाए होंगे। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हम करने वाले हैं जिससे आप प्रैक्टिस कर पाएंगे, साथ ही आपको आइडिया लगेगा, आपके दिमाग में चीजें स्पष्ट हो जाएंगी कि भाई प्रश्नों को कैसे सॉल्व किया जाता है। ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। आइए कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन हम देखते हैं। सेकंड नंबर, 4 माइक्रोकूलम आवेश निर्वात में स्थित है। उससे 2 मीटर की दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। सीधी सी बात यह है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E का मान ज्ञात करना है। दिया क्या है भाई, हमारे पास आवेश का मान दिया है। और आवेश का जो मान है अगर आप गौर उस पर करेंगे तो वो माइक्रोकूलम में दिया हुआ है। Q का मान किस में दिया है? 4 माइक्रोकूलम। 1 माइक्रोकूलम जो है 10⁻⁻6 कूलम के बराबर होता है। तो हमारे पास तो 4 माइक्रोकूलम है। तो 4 में हम 10⁻⁻6 का मल्टीप्लाई करके इस माइक्रोकूलम को बदल देंगे कूलम में। तो अब हमारा जो मात्रक है वो कूलम में आ गया आवेश का। और क्या दिया है भाई? बिंदु की दूरी दी है। दूरी मतलब R मतलब कितना है? 2 मीटर। ठीक है भाई। आपसे पूछ रहा है E ज्ञात कीजिए। इस बिंदु पर लगने वाली विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E का मान ज्ञात कीजिए। मेरे भाई Q आवेश के कारण किसी बिंदु पर लगने वाली विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E का सूत्र आप जानते हैं क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q/R²। यहां से आप देखें तो E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का मान होता है 9 × 10⁹। Q का मान हमारे पास है 4 × 10⁻⁻6 एंड R² मतलब 2 का स्क्वायर हो जाएगा नीचे। R² मतलब कितना हो जाएगा मेरे भाई? 2 का स्क्वायर हो जाएगा। इसको हम बड़े आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिएगा 9 और 4 का मल्टीप्लाई करेंगे 36 आएगा।
यहाँ अगर देखिए 10 की घात 9 है, 10 की घात -6, तो 10 की घात 3 बचेगा और यहाँ पर हो जाएगा 4, 4 से ये कट जाएगा 9 बार। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर हमारे पास आ जाएगी 9 इंटू 10 की पावर 3 न्यूटन पर कूलम। ये आंसर आपका हो जाएगा। क्लियर। सेकंड क्वेश्चन भी बड़ा आसान था, उम्मीद है आप समझ पाए होंगे। चलिए देखते हैं एक और नया क्वेश्चन। एक हीलियम नाभिक के कारण उससे 1 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। हीलियम, हीलियम का परमाणु क्रमांक होता है 2। 2 परमाणु क्रमांक का मतलब उसमें 2 प्रोटॉन और 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। एक प्रोटॉन का अगर आवेश देखें तो कितना होता है भाई? एक प्रोटॉन का आवेश मेरे भाई वो होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। बट हमारे पास हीलियम का नाभिक है जिसमें 2 प्रोटॉन होंगे, इसलिए Q बराबर हो जाएगा 2 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर -9। ये एक प्रोटॉन का है, बट हीलियम में 2 प्रोटॉन होते हैं तो हमने 2 का इसमें क्या कर दिया? मल्टीप्लाई कर दिया। एक चीज तो ये दी है। दूसरी डिस्टेंस r दिया है। r कितना है? 1 एंगस्ट्रॉम। याद रखिए मेरे भाई, 1 एंगस्ट्रॉम जो होता है वो 10 की घात -10 मीटर दूरी के बराबर होता है। कितने के बराबर होता है? 10 की घात -10 के बराबर होता है। तो 1 एंगस्ट्रॉम को जब आप मीटर में बदलोगे तो 10 की घात -10 मीटर आ जाएगा। चलिए सर, हमारे पास दूरी आ गई, हमारे पास Q का मान आ गया। हमें विद्युत क्षेत्र की गणना करनी है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E का मान ज्ञात करना है। बहुत आसान सा क्वेश्चन हो गया अब हमारे लिए। E बराबर आप जानते हैं क्या होता है? 1/4πε0 इंटू में Q/r²। अगर आप इसमें मान रख दें तो अपना काम बहुत आसान हो जाएगा। इस पूरे का मान आप जानते हैं 9 इंटू 10 की पावर 9 होता है। Q का मान हमारे पास है 2 इंटू 1.6 10 की पावर -19 एंड अपॉन में अगर आप देखेंगे तो R का मान है 10 की घात -10 और इसका कर देंगे हम होल स्क्वायर। क्वेश्चन बड़ा आसान सा बनता जा रहा है हमारे लिए, बस थोड़ी सी शांति पूर्वक आपको देखना है चीजें कैसे हम आसान बनाते हैं। यहां पर अगर देखें तो ये हमारे पास 9 बचा भाई, ये 2 बचा और 1.6 बचा, इंटू लगाएंगे। आप अगर देखें तो ये 10 की घात 9 प्लस में है, 10 की घात -19 माइनस में है। 19 में से 9 जाएंगे तो 10 की घात -10 बचेगी भाई। और नीचे आप देखें 10 की घात -10 से 2 पावर लगी है तो इसको हम 10 की घात -10 गुणा 10 की घात -10 लिख सकते हैं। इससे ये जाएगा, नीचे वाले को ले जाओ ऊपर और इन सब का कर दो मल्टीप्लाई, आंसर आ जाएगा। देखिएगा हमारे पास क्या कहानी बनकर तैयार हुई। हमने देखा सर ये तो आपने कैंसिल कर दिया, इसको ले गए ऊपर, हो जाएगा 9 दूनी 18 और 16 का गुणा करना। 9 दूनी 18 गुणा 1.6 इंटू 10 की पावर +10 हो जाएगा। नीचे है माइनस में और जैसे ही इसको ऊपर ले जाएंगे ये बन जाएगा प्लस में। तो E बराबर क्या आ गया भाई? ये आ गया हमारे पास। अब इसका हम गुणा कर दें तो काम आसान हो जाएगा। 16 अट्ठा 128, 16 एकम 16 और 12 कितना हो जाएगा भाई? 16 और 12 हो जाएगा आपका 16 12 28 28, ठीक। 288 हो जाएगा, एक अंक के बाद ये लग जाएगा पॉइंट, इनटू में 10 की पावर 10 न्यूटन पर कूलम। ये आपका आंसर है, ठीक है भाई। हाँ जी, ये आपका क्या आंसर आ गया। और क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर हमने कंप्लीट किया। इसी के साथ कुछ और क्वेश्चन हम देखेंगे जो कि बोर्ड और एग्जाम की दृष्टि से भी इंपॉर्टेंट है, त्रैमासिक और अर्धवार्षिक परीक्षाओं की दृष्टि से भी इंपॉर्टेंट रहेंगे। बाकी आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाएगी। पूरा वीडियो एक बार देखिएगा, पूरे सवाल एक बार समझिएगा, काफी सारी नई नई चीजें आपको मिलने वाली। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। +9e +e दो बिंदु आवेश एक दूसरे से 8 मीटर की दूरी पर स्थित हैं। तीसरा बिंदु आवेश Q
दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा पर कहाँ रखा जाए कि वह संतुलन में स्थित है। बहुत शानदार क्वेश्चन है, आनंद आ जाएगा इस क्वेश्चन में आपको। देखिएगा, दो बिंदु आवेश आपको दिए गए हैं जो कि एक दूसरे से कितनी दूरी पर रखे हैं, 8 मीटर की दूरी पर रखे हैं। पहला बिंदु आवेश जो है उसका आवेश हमने Q1 मान लिया और Q1 का मान हमारे पास कितना है, 9। दूसरा बिंदु आवेश हमने Q2 मान लिया और इसका जो आवेश है वो कितना है, 1 E है, दोनों ही पॉजिटिव में है, इलेक्ट्रॉन का आवेश मतलब कहने का। अब एक तीसरा बिंदु आवेश इन दोनों बिंदु आवेशों को मिलाने वाली रेखा पे कहीं स्थित रखना है। मान लिया कि वो Q1 से x दूरी पर स्थित है, Q1 से कितनी दूरी पर, x दूरी पर स्थित है, और उसका आवेश कितना है, Q। तो ये x दूरी कितनी हो कि ये Q संतुलन की अवस्था में हो। भाई संतुलन का मतलब समझ रहे हो आप, संतुलन का मतलब ये है कि इस Q1 आवेश के कारण Q पर लगने वाली विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और Q2 आवेश के कारण Q पर लगने वाली विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दोनों कैसी हो जाए, बराबर हो जाए, तब बिंदु Q संतुलन की अवस्था में कहा जाएगा। तो ध्यान से समझिएगा, इस Q का आवेश Q ही है, Q1 का मान +9E है और Q2 का मान ये अपन को दिया हुआ है। दोनों के बीच की टोटल दूरी जो है वो 8 मीटर है, और अगर हम देखें तो Q1 से Q की दूरी x मीटर हमने मान ली है, कि माना जो Q आवेश है वो Q1 से x मीटर दूरी पर स्थित है। तो Q आवेश की Q2 से दूरी हो जाएगी 8 माइनस x मीटर। क्यों हो जाएगी भाई, पूरी दूरी 8 है, इतनी हमने x मान ली, तो जो बचेगी वो 8 माइनस x ही तो बचेगी ना। बात समझ रहे हो, ठीक। आप कहेंगे माना आवेश Q Q1 यानी कि +9E आवेश से x दूरी पर स्थित है, x दूरी पर स्थित है, ये तो आपने मान लिया। अब Q की स्थिति संतुलन में हो ये हमें बताना है। तो देखना बेटा, आप लिखेंगे कि आवेश Q संतुलन में होगा, आवेश Q जो है वो संतुलन में होगा यदि, कब, देखना, यदि Q1 अर्थात +9E आवेश के कारण Q पर लगने वाली तीव्रता, शॉर्ट में लिख देता हूं मैं, Q पर तीव्रता बराबर हो जाए किसके कारण, Q2 या कोष्टक में लिख देता हूं +E के कारण आवेश Q पर लगने वाली तीव्रता दोनों जब बराबर हो जाएंगी तब वो संतुलन की अवस्था में कहलाएगा। यानी समझिए मेरी बात को, इस Q1 आवेश के कारण Q पर जो विद्युत क्षेत्र लग रहा है वो, और Q2 आवेश के कारण Q पर जो विद्युत क्षेत्र लग रहा है वो, दोनों का मान अगर बराबर है तो हमारा जो Q है वो संतुलन की अवस्था में कहा जाएगा। वो ये चीज हमने लिखी। तो मान लिया हमने कि Q1 आवेश के कारण लगने वाली विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी हो गई, E1 हो गई, और Q2 आवेश के कारण लगने वाली विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो गई E2। E1 का मतलब हो जाएगा 1/4πε0 इंटू, यहाँ पर आप Q1/r² लिखेंगे, यहाँ पे आप लिखेंगे 1/4πε0 और यहाँ पे आप Q2/r² लिखेंगे। अब मेरे भाई एक बात समझिएगा, ये तो दोनों कट जाएंगे, यहाँ R अलग है, यहाँ R अलग है, इसलिए R के मान रखने पड़ेंगे। Q1 के कारण Q पर जो तीव्रता लगेगी वो x दूरी पर लगेगी, Q2 के कारण Q पर जो तीव्रता लगेगी वो 8 माइनस x दूरी पर लगेगी। तो ये इस वाले R का मान x है, इस वाले R का मान 8 माइनस x है। इस बात को आप समझिए। Q1 का मान हमारे पास 9E है एंड R का मान हमारे पास x है, तो x वर्ग रख देंगे, यहाँ केवल एक ही E है और यहाँ पर हमारे पास 8 माइनस x है, वो रख देंगे और इसका वर्ग कर देंगे।
इतनी बात समझे क्या? नीचे दिख रहा है? मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। हाँ जी भाई, अभी थोड़ा और दिखेगा नीचे। एक स्टेप के बाद में यहाँ सवाल करूंगा, समझिएगा। देखना बेटा, एक आवेश से एक आवेश चला गया, ई की जगह आप 1.6 10 पावर माइनस 19 भी रख देंगे तब भी कोई परेशानी नहीं है, तब भी उसको कटना ही है। तो हमने डायरेक्ट ही काट दिया। हमारे पास समस्या क्या बची? हमारे पास ऊपर बचा 9, नीचे बचा एक्स वर्ग। यहां पर अगर आप देखें तो हमारे पास 1/8 माइनस एक्स का होल वर्ग बचा। मेरे भाई अगर आप बुरा ना माने तो इस 9 को मैं 3 और एक्स वर्ग को एक्स लिख के इस पे होल स्क्वायर लगा सकता हूँ क्या? बिल्कुल लगा सकता हूँ सर। अगर आपको परेशानी ना हो तो 1 और 8 माइनस एक्स इस पूरे को होल स्क्वायर लगा सकते हैं क्या? आप कहेंगे सर बिल्कुल लगा दीजिए, कोई परेशानी नहीं है। इस स्क्वायर से ये स्क्वायर हटेगा, यानी हमारे पास 3/x बराबर आ जाएगा प्लस माइनस में 1/8 माइनस एक्स। इसका स्क्वायर हटाया तो इसका स्क्वायर रूट आएगा प्लस माइनस में। इस बात का विशेष ध्यान रखना है आपको। तो एक बार यहां से हम प्लस का चिन्ह ले लेंगे और एक बार हम माइनस का चिन्ह लेंगे, इस बात को आप समझ लीजिए। तो देखना बेटा, लास्ट वाला पोर्शन हम यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं प्लस चिन्ह लेने पर। जैसे ही आपने प्लस चिन्ह लिया, सवाल हमारा क्या बन जाएगा? 3/x हमारे पास है और 1/8 माइनस एक्स हमारे पास है। 8 माइनस एक्स का 3 में गुणा करोगे 24 माइनस के 3x हो जाएगा बराबर में x। तो 24 बराबर में हो जाएगा 4x। यहां से x का मान कितना आया भाई? 6 आया। चलो अगर हम देखें तो x का मान कितना आया भाई? 6 आया। एक बार हम माइनस का मान लेके देख लेते हैं। माइनस चिन्ह पर, माइनस चिन्ह पर, तो यहां से देखना बेटा, 3/x बराबर माइनस 1/8 माइनस एक्स। गुणा करेंगे तो यहाँ 8 या 24 माइनस के 3x और यहाँ हो जाएगा माइनस का। यहाँ से बचा 24, यहाँ पर हो जाएगा माइनस एक्स प्लस का 3x। यहाँ पे 24 बराबर में बचेगा 2x। यहाँ से x का मान कितना आ गया? बाहर आ गया। देखो दो दूरियां हमारे पास निकल कर आ गई, एक तो 6 मीटर की दूरी आ गई और एक 12 मीटर की। अगर हमारी दूरी 12 मीटर माने हम, तो 12 मीटर भाई टोटल दूरी कितनी है? 8। अगर 12 मीटर दूरी होगी तो ये क्यू इनके बीच में स्थित ना होकर कहीं बाहर स्थित हो जाएगा ना, क्योंकि 12 तो 8 से ज्यादा हो गई। तो जो हमने दूरी ली है वो कौन सी मान होगी? वो 6 मान होगी, क्योंकि जो क्यू आवेश है वो दोनों आवेशों के बीच में कहीं स्थित है। 12 में तो वो बाहर हो जाएगा ना भाई। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? 6 मीटर होगा। क्लियर? आप मुझे कमेंट करके बताइए जो क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ वो आपके समझ में आ रहे हैं या नहीं। आप क्वेश्चन पे पकड़ कर पा रहे हैं कि नहीं, कि भाई क्वेश्चन हमें सॉल्व कैसे करना है। एक लास्ट क्वेश्चन और आज की इस वीडियो में देखेंगे, उसके बाद बहुत ढेर सारे क्वेश्चन अगली वीडियो में आपके लिए लेके आऊंगा नए नए तरीकों के साथ। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं फटाफट से। तो आइए भाई, लास्ट क्वेश्चन हम देखने वाले हैं यहाँ पर। दो प्रोटॉनों के बीच लगने वाले बल की गणना कीजिए यदि उनके बीच की दूरी 4.0 इंटू 10 की पावर माइनस 15 मीटर हो। सबसे पहले आप लिखेंगे r बराबर हमारे पास है 4.0 इंटू में 10 की पावर माइनस 15 मीटर। एक डेटा तो हमें ये मिला। अब दो प्रोटोनों का आवेश, एक का आवेश Q1 मान लिया, एक का आवेश मान लिया Q2। क्योंकि दोनों ही क्या है? प्रोटॉन है। दोनों ही प्रोटॉन है तो प्रोटॉन का आवेश तो सेम होता है भाई, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। यहां पर भी हो जाएगा 1.6 10 की पावर माइनस 19 कूलम। अब दो बिंदु आवेशों के बीच जो कि एक दूसरे से r मीटर की दूरी पर रखे हैं, उनके बीच लगने वाले बल को हमें ज्ञात करना है। F का मान हमें ज्ञात करना है। तो बेटा F का सूत्र होता है 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। F बराबर हो जाएगा 9 इंटू 10 की पावर 9, इसका मान रख दिया 1/4πε0 का। यहां से आप देखिए तो 1.6 10 की पावर माइनस 19, फिर से लिखेंगे 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। Q1 Q2 का मान हो गया भाई। R का मान हमारे पास है 4.0 10 की पावर माइनस 15।
क्योंकि इस पे स्क्वायर है तो मैं इसको 2 बार ले लेता हूं। 4 पॉइंट इंटू 4.0 इंटू 10⁻⁻50। बात समझे कि नहीं? ओके, अब मेरी बात समझिएगा। पावर जब सेम होती है ना, ऊपर भी माइनस नीचे भी माइनस, तो इस 15 से ये 19 कट के 10 की घात कितनी बचेगी? -4। इस 10 की घात -15 से 10 की घात -19 कट के 10 की घात कितनी बचेगी? -4। कटती कैसे भाई, आप समझ लो, इसको कंफ्यूज ना हो। 10 की घात -19 ऊपर थी, अगर 10 की घात 15 ऊपर ले जाएंगे तो प्लस की हो जाएगी। आधार समान है, -19 में +15 जोड़ोगे तो 10 की घात -4 ही बचेगी भाई। मैंने डायरेक्ट किया बट एक्सप्लेन आपको कर दिया, इसमें आपको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो देखना बेटा, ये 4 से ये 16 जाएगा, ये पॉइंट का तो कोई मतलब नहीं है, 4 बार बट पॉइंट लग जाएगा आगे। इस वाले 4 से ये 16 जाएगा 0.4 टाइम। हमारे पास जो कहानी बनकर आई वो हो गई 9 गुणा 10 की घात 9। यहाँ देखो 4 का और 4 का मल्टीप्लाई लिख दो, 0.4 0.4, और 10 की घात -4 इंटू 10 की घात -4। इतना डेटा हमारे पास बचा हुआ है। तो अब हम एक काम करते हैं, देखना भाई, 4 और 4 का गुणा करोगे कितना आएगा? 16। एक और एक, 2 अंकों के बाद दशमलव, तो यहाँ लगेगी दशमलव। 0.16 गुणा में 9, 10 की घात 9 है, ये 4 और 4 10 की घात हो जाएगी 8, वो भी काय में माइनस में। तो अपने पास क्वेश्चन बचेगा वलय बराबर 16 नम्मा 144, तो 1.44 आ जाएगा, इंटू यहाँ एक 10 बचेगा क्योंकि 9 में से 8 जाएंगे, केवल कितना ही 10 का और गुणा कर देंगे तो बल हमारे पास आ जाएगा 14.4 न्यूटन। ये आपका आंसर बच्चों हो जाएगा। बात समझे कि नहीं? ये आपका आंसर हो गया। और इसी के साथ आज के इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल क्वेश्चन हम कंप्लीट किए। बाकी क्वेश्चन आपके लिए नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे, तब तक के लिए जय श्री राधे।